Good morning everyone. 11th Commerce Economic Chapter number 3 Demand. Concept is price elasticity of demand. लास्ट टाइम हमने मीनिंग देखी थी, अब हम देखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ प्राइस elasticity ऑफ डिमांड, जिसमें पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. EP इज इक्वल टू इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट होती नहीं है. When there is an infinitive change in demand for the commodity because of a negligible change in its price, which may be as low or zero, then such a demand is called perfectly elastic demands and elasticity of demand is infinitive. मतलब यहाँ पर डिमांड में आने वाला चेंज इन्फिनेटिव है, बट सामने जो प्राइस में आने वाला चेंज है वो नील, ज़ीरो या फिर तो बहुत ही कम होता है. तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इन्फिनेटिव एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ज़ीरो, दैट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. आपने कर्व में देखा है, यहाँ पे जो नीचे ग्राफ में आपको प्रेजेंट किया है कि वाई एक्सिस पे आपको प्राइस दी है और एक्स एक्सिस पे कमोडिटी की डिमांड दे के रखी है. तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो डी पॉइंट दे के रखा है प्राइस का वो एकदम स्टैग्नेंट है, फिक्स है, वो कहीं चेंज हो रहा नहीं. मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस आया नहीं है. बट जो लाइन सीधे दी है इसका मतलब ये है कि डिमांड उसकी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कितनी हो सकती है हम कोई अंदाज़ा लगा सकते नहीं है. बट प्राइस सेम और डिमांड के अंदर चेंज होता रहेगा. सेकेंड आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. When price of a commodity says commodity K change by any amount says 10%, but there is a no change in its a demand, then such a demand is called perfectly inelastic. मतलब जहाँ पर कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है बट प्राइस में कोई चेंज प्राइस में चेंज होता है लेकिन डिमांड में कोई चेंज होता नहीं. यानी कि प्राइस चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसके गुड्स के अंदर कोई चेंजेस यानी कि उसकी डिमांड के अंदर कोई चेंजेस आएगा नहीं. व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ ज़ीरो एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज़ इन्फिनिटिव. मतलब प्राइस के अंदर होने वाला चेंजेस कितना भी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उस गुड्स की डिमांड के अंदर कोई इफेक्ट पड़ेगी नहीं. जैसे कि सेम उसका अपोज दिया यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी डिमांड स्टैग्नेंट है, डिमांड के अंदर कोई चेंज हो रहा नहीं है, चाहे प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए. देखिए वाई एक्सेस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नोटिस नहीं किया है हमने, बट एक्स एक्सेस पे हमने पॉइंट नोटिस किया जहाँ पर डिमांड आपकी फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज हो रहा नहीं है, जबकि यहाँ पर प्राइस घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. थर्ड आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. EP is equal to 1. When percentage change in demand is proportionate to percentage change in price, then it is called unitary elastic demands. For examples, if price of commodity S falls by 5% and it's a demand by 5%, then there is a unitary change in demand. Means what? Here it says that when percentage change in demand and percentage change in price both are equal, जितना डिमांड में चेंज हो रहा है उतना ही प्राइस में चेंज हो, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. किसी में भी 1% ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है, दोनों में होने वाला चेंजेस कैसा है, इक्वल. चलिए देखते हैं. यहाँ पे आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा है P एंड P1, M एंड M1. जो P एंड P1 है वो प्राइस है और M और M1 है वो क्या है, डिमांड है. जब प्राइस P होती है तो डिमांड क्या है आपकी M, और जब प्राइस P1 हो गई तो डिमांड क्या होगी, M1. मतलब प्राइस कम थी तो डिमांड भी कम है और प्राइस ज़्यादा हो गई तो डिमांड भी आपकी कैसी हो गई, ज़्यादा. देखिए यहाँ पे P तो वहाँ पे M, यहाँ पे P1 तो वहाँ पे M1. इस तरीके से दोनों में होने वाला चेंज कैसा है, इक्वल. नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इट इज़ अ ग्रेटर देन 1. When percentage change in demand is proportionally more than percentage change in price, then such a demand is called relatively elastic demand. जब डिमांड में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाले चेंज से कैसा हो, ज़्यादा, मोर देन इट इज़ कॉल्ड relatively elastic demand. For examples,
if price of a commodity R rises by 10% and the demand falls by 30%, then its demand is called elastic demand। मतलब जितना प्राइस में चेंज आता है उससे कई गुना ज़्यादा डिमांड में चेंज देखने को मिले तो वो कहलाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सेम थिंग दे के रखा है, y एक्सेस पे प्राइस दे के रखी है और x एक्सेस पे आपको गुड्स की डिमांड दे के रखी है। जब प्राइस P थी तो डिमांड कितनी थी M, लेकिन जब प्राइस P1 हुई तो डिमांड कैसी हो गई M1। P की प्राइस थी तो M और P1 की प्राइस हो गई तो डिमांड हो गई M1। यहाँ पे जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो बिल्कुल भी डाउन की तरफ नहीं, पैरेलल है, थोड़ा सा तिरछा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डाउन नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्राइस में तो चेंज आया लेकिन डिमांड के अंदर उतना ज़्यादा चेंज आया नहीं, डिमांड बहुत कम चेंज हुई। इस तरीके से हम कह सकते हैं व्हेन परसेंटेज चेंजेस डिमांड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के अंदर जो चेंजेस आता है उससे कई गुना ज़्यादा डिमांड में चेंजेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ से आपको फ़र्क पड़ता है कि भाई देखिए P और P1 के बीच में डिफरेंस बहुत कम है लेकिन M और M1 के बीच में डिफरेंस कैसा है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्राइस कम चेंज हो रही है और डिमांड कैसे चेंज हो रही है आपकी, ज़्यादा चेंज हो रही है। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, EP इज़ लेस देन 1। When percentage change in demand is proportionally lesser than percentage change in price, then such a demand is called relatively inelastic demand. For example, when price of a commodity G rises by 20%, as a result its a demand falls only on by 5%, then its a demand is called relatively inelastic demand। मतलब यहाँ पर प्राइस में चेंजेस कैसा होता है, ज़्यादा, लेकिन डिमांड में चेंजेस कैसा होता है, कम। So this is known as relatively inelastic demand when percentage change in demand is less than percentage change in price। यहाँ पे जो डिमांड में चेंजेस हो रहा है वो काफ़ी कम है, काफ़ी लेस है, जबकि प्राइस में होने वाला चेंजेस कैसा है, ज़्यादा, दैट इज़ नॉन एज रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके ग्राफ में देकर के रखा है P एंड P1। देखिए जब P था तो आपकी डिमांड थी M और जब P1 हुआ तो डिमांड हो गई आपकी M1। तो यहाँ पे देखोगे डिमांड के अंदर होने वाला चेंजेस कैसा है, कम है, लेकिन प्राइस के अंदर चेंजेस आपको ज़्यादा दिखाई दे, जैसे कि P और P1 के बीच में गैपिंग कैसी है, ज़्यादा, और M1 और M के बीच की गैपिंग कैसी है, कम। तो यहाँ पर डिमांड कम चेंज हो रही है और प्राइस कैसी चेंज हो रही है, ज़्यादा। सो इस तरीके से हमने प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स देखे हैं, perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, relatively elastic and relatively inelastic demand। ये 5 के 5 टाइप्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आपके एग्जाम के अंदर ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आ सकता है विद द ग्राफ्स। सो बी केयरफुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स।